Hello everyone, it's me Ritika Gautam from Bharati Group of College Durg. Today my topic is tense part 9. Already I have done present tense, past tense with its all aspects. Now it's turn for future tense. In my left hand side you can see the helping verb of future tense is will and shall, and in down you can see the uses of verb first form plus ing in continuous tense, and in perfect verb third form. Let's see in detail about the future tense. Future tense, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि फ्यूचर जो टेंस होते हैं उनके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. Future indefinite tense, the simple future is used to refer to actions that will take place after the act of speaking or writing. For example, I shall play, she will play. See, this is the structure for future indefinite tense. Already मैंने बताया हुआ है आपको कि हम टेंस के अंतर्गत 3 टाइप के सेंटेंस में काम करते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव होता है और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है. सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम यस और नो में आंसर देते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव आंसर्स वो होते हैं जिसमें हमको उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है. जैसे व्हाट इज योर नेम, तो ये क्वेश्चन कौन सा हुआ? डबल इंट्रोगेटिव. डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा WH फैमिली पहले रहता है. स्टूडेंट्स, बहुत इजी है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पढ़ना, क्योंकि यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ चुके हैं तो हमको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बस हमको यही जानना होता है कि विल और शेल इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, और विल किसके साथ लगता है और शेल किसके साथ लगता है, ये हमको याद होना चाहिए. जैसे शेल के साथ हमेशा आई और वी यूज होता है, और विल के साथ बाकी जो बच गए वो यू, दे एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं. लेकिन एक चीज़ हमको नोटिस करना है कि यदि हम कभी ऐसे वर्ड्स हो, ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आप किसी को धमकी दे रहे हो, जैसे कि भाई आपने वीडियो नहीं देखा, आपने पढ़ाई नहीं किया, तो इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो ये क्या हुआ? एक धमकी हुआ, थ्रेट्स हुआ. या मैं बोलती हूँ कि आप इस वीडियो के बाद मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सेकंड वीडियो 1 दिन के अंदर बना दूंगी, तो ये मैंने प्रॉमिस किया. और या फिर मैं बोलूँ कि इस बार तो मैं PSC का एग्ज़ाम क्रॉस करके ही रहूँगी. डिटर्मिनेशन. ये जो 3 सेंटेंस है, ट्रीट धमकी वाले, प्रॉमिस वाले, डिटर्मिनेशन वाले, ऐसे 3 सेंटेंस में विल और शेल का यूज जस्ट उल्टा हो जाता है. ये चीज याद में रखनी है आपको. ये सेंटेंस बनाना बहुत इजी है, क्योंकि देखिए अभी देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? आई शेल कम, आई शेल ईट. नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट. नॉट इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमको यहाँ पे नेगेटिव लगाना है. आई शेल नॉट मीट यू, ही विल नॉट कम विथ यू. फिर है अपना इंट्रोगेटिव, जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है. शैल आई गो देयर. अभी ये बहुत इजी, WH फैमिली, सिर्फ WH से स्टार्टिंग वाला लगाना है, तो जैसे हो जाएगा वाई विल यू गो देयर. तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस अब बनाना इजी हो जाएगा. जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सीख लेते हैं तो हमको कोई भी फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर प्रेजेंट टेंस पढ़ना बहुत इजी हो जाता है. सिर्फ हमको ये याद रखना है कि इसका यूज क्या होता है, शेल और विल का. तो हमको याद रखना है 3 सेंटेंस: प्रॉमिस, ट्रीट्स, डिटर्मिनेशन. धमकी, किसी को आपने वादा किया या फिर आपने अपने में दृढ़ संकल्प लिया. डिटर्मिनेशन किया, तो वो 3 सेंटेंस में विल और शेल का यूज आपका चेंज हो जाता है. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.